RSS ideologue, while K.N. Govindacharya has advocated that L.K. Advani should be made the BJP's prime ministerial candidate and it shouldn't be Narendra Modi. In fact, in an exclusive chat with Headlines Today's managing editor Rahul Kamal, Govindacharya has said that Advani is experienced, he knows how to build consensus with the allies, and in comparison, Narendra Modi is inflexible and hasn't proven himself on the big stage till now. इस वक्त बीजेपी में बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री घोषित किया जाए या फिर कलेक्टिव लीडरशिप के तहत आगे चल के चुनाव लड़ा जाए। आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूं देश की जैसी संवेदनशील स्थितियां हैं आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से, उसमें अनुभवी हाथ की ज्यादा आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री रहें और नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ हो, वे किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के नाते से अपना हाथ आजमाएं, अनुभव से अपने को पुख्ता करें। देश के लिए वो ठीक होगा। इन लोगों के लिए क्या ठीक होता है ये हमारे लिए कंसिडरेशन का विषय है। कई लोग ये कहेंगे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए डिमांड है, मतलब आडवाणी जी के लिए इतनी डिमांड है। सवाल डिमांड का नहीं, सवाल देश के हित का है। मुझे जो देश के हित में लग रहा है वो यही लग रहा है कि आडवाणी जी स्वस्थ हैं, आडवाणी जी अनुभवी हैं, सबसे सीनियर हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता उन्होंने प्रमाणित की है। नरेंद्र जी को तो अभी बहुत कुछ सीखना है, इसे अप्रेंटिस करना ज्यादा सबके लिए शुभ होगा। नरेंद्र जी का आलोचक मैं नहीं हूं, लेकिन उनको इतनी जल्दी खर्च नहीं कर देना चाहिए, ये मेरा सोच है। नहीं, क्योंकि जब तक 2014 के चुनाव होंगे तब तक आडवाणी जी की उम्र हो जाएगी करीब 87 साल। आपको लगता है कि जब बाकी देश में एवरेज एज 25 साल की है तब 87 साल का पीएम होना चाहिए? आप दूसरा देखिए, उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य का क्या हाल है। बाकी कम उम्र वाले कहां गाड़ियों में बैठ गए थे, दिन भर का धरना तक नहीं दे पाए थे वे, और आडवाणी जी तो अभी भी स्वस्थ हैं, इसका अभी भी उनका काम हो सकता है। इसलिए 87 साल हुए या नहीं प्रश्न ये नहीं है, स्वस्थ है या नहीं ये प्रश्न है। आपने अप्रेंटिसशिप की बात की, 3 टर्म से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने काम किया है, लोगों ने चर्चा की है उनके काम की। आपको नहीं लगता कि अप्रेंटिसशिप काफी है? मुझे लगता है गुजरात पूरा देश नहीं है। पूरे देश में बहुत सी विविधताएं हैं, बहुत सी जटिलताएं हैं और बहुत से अंतर्विरोध भी हैं। उन सब का सामना करना, टैकल करना, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए अपने एटीट्यूड में। उसके लिए काफी कुछ स्किल्स की जरूरत है जो अभी तो वांटिंग, अभी तो उन्होंने प्रमाणित नहीं किया है। नहीं, पर आप मानते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है? आप मानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जिद की, संजय जोशी को जबरदस्ती करके नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटवाया, बीजेपी से छुड़वाया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अड़ियल है, एक बात पे अड़ जाते हैं तो फिर बीजेपी को उन्हीं की बात माननी होगी और ऐसे में बड़ा खतरा है आगे चल? इस पर मैं कुछ कहूं इससे ज्यादा तो आप नहीं अभी कहेंगे। नहीं, आप बताइए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने स्वाभाविक कह दिया आपने। मैंने तो सवाल पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ये मानता ही हूं कि बहुत ज्यादा लचीलेपन की आवश्यकता है। अपनी पार्टी के अंदर ही अगर ऐसी जिद करेंगे तो अन्य दलों के साथ तो चलना और कठिन हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के लिए मेरा कहना है कि और परिपक्व होने की जरूरत है। पॉलिटिक्स की हैंडलिंग में स्किल के साथ पेशेंस की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि एक इम्पेशेंस का माहौल बन रहा है जो न नरेंद्र के लिए अच्छा है न देश की दृष्टि से। क्यों? As Gujarat isn't all of India, his apprenticeship isn't yet complete, and it is Advani from the BJP who is a most suitable candidate for the position of the Prime Minister. This is, of course, comments coming across from RSS ideologue Govindacharya. Atish Srivastava, tracking developments, now joins us. Atish, this is perhaps the dichotomy of being Narendra Modi as well. On one hand, you have, this big BJP conclave going on, where right from the young leader to the big guns on the dais singing praises of the man, and just stopping short of calling him next prime ministerial candidate for the BJP. On the other hand, you have someone still casting doubts and aspersions again from within the RSS BJP fold. And that is the biggest stumbling block for Narendra Modi, because this is what we've been talking about, Aditya, that everything more or less has been decided. RSS has given a nod that there should be a larger role for Narendra Modi. In what capacity, that would be decided later. And workers, we saw last 3 days that workers want Narendra Modi to be the head for 2014 campaign, and he should be the face of BJP. But the timing is still a challenge because of these reasons, because there is a clear difference of opinion amongst senior leaders of RSS, among senior leaders of BJP as well, that whether Narendra Modi should be hushed into this responsibility or should there be more experience. He should get outside Gujarat, he should come to BJP central leadership, take experience of various assembly elections and take experience of one Lok Sabha election, then probably become the face of the party. Those are things which have been around, and that is why there is a delay in a formal announcement. They realize
that LK Advani has no capacity and capabilities to take parties along. It was Atal Bihari Vajpayee who had a government of 19 allies, so now it can be LK Advani who can have support of allies better than Narendra Modi. These are talks which are going on amongst RSS and BJP leaders, and that is why we see, despite of chorus gaining momentum by each passing day, there has been no decision so far.